बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह पूरे हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजपाट संभालने की शक्ति नहीं रही, कभी भूल चूक हो गई तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार पर एक शर्त पर उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी। रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। तो उन्होंने, राजा ने क्या किया, उनको ही एक नया दीवान ढूंढने के लिए खोजने के लिए दे दिया। तो उन्होंने विज्ञापन निकाला और एक नया दीवान खोजने के लिए लग गए। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। वो जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। मंदाकिनी के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या कम परंतु कर्तव्य का अधिकार अधिक विचार किया जाएगा। तो यानी उन्होंने बता दिया कि ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हष्टपुष्ट होना ज़रूरी है। और 1 महीने तक जो भी उम्मीदवार आएंगे उनका रहना खाना सब दिन भर अच्छे से देखभाल उनकी की जाएगी। तो वहाँ से इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किस प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिला हुआ। पंडितों और मोहल्लों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे कुछ सनत के नाम पर रोया करते थे, वहाँ उसकी कोई ज़रूरत थी ही नहीं। नाना प्रकार के अंगरखे और कंटों पहले लोग देवगढ़ में अपनी सजदर्ज दिखाने लगे, लेकिन सबसे अधिक संख्या ग्रेजुएटों की थी। वो भी सनत की कैद न होने पर भी सनत से पर्दा तो ढका ही रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन अनुभवों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया। लोग अपने अपने कमरों में बैठे रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 बजे तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए ईर्षा का दर्शन करते थे। मिस्टर बी जो थे को हुक्का पीने की लत थी, आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर शाह, द और जैन से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। और एक महाशय का नास्तिक थे, हक्सन के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को भी पदच्युत हो जाने की आशंका लगी रहती है। यानी वो इतने पूजा करने लगे, उनकी धर्मनिष्ठा देखकर जो मंदिर के पुजारी हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि उनकी जगह वो उनके पद पर ना आ जाए। मिस्टर न को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने और पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना हुआ मालूम सा होता था। शर्मा जी खड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे और मौलवी साहब को नवाज के सिवाय और कोई काम नहीं था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काटने के हैं, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। यानी जो दीवान सुजान सिंह जो थे वो देख रहे थे कि इन बगलों के भीड़ में जौहरी कहाँ पर छुपा हुआ बैठा है।
एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। वह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम आ जाए। चल लिए तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल, बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। ढाबे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई नहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई नहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चढ़कर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे आ जाती। यानी जो बैलगाड़ी थी वो की ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आगे चढ़ती भी तो उसमें इतना ऊंचाई पे था वो ढलान से वापस नीचे आ जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझला कर बैले तो मारता, लेकिन गाड़ी ऊपर चढ़ने का नाम नहीं लेती। बेचारा निराश होकर इधर उधर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर नहीं आया। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकता था। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घुमाते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सैनी में आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बस आंखों से जिनमें सहानुभूति नहीं थी, उनमें स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और वात्सल्यता न भी नहीं था। लेकिन उसी समूह में से एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए इसके पैर में चोट लग गई थी। लगाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें याद हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, वो उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ। किसान ने देखा एक बटे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है, जिसकर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैनर को साधो, मैं पहिए को ढकेलता हूँ। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर धकेला। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने सिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। यानी यहाँ पर उस युवक ने इस किसान की मदद की और गाड़ी होती उस पुल के पार हो गई, आगे पहुँच गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोड़ा भी वही है। किसान ने भी इसकी और तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भाग गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में तैरने से ही मुक्ति मिलता है। महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे।
न मानो आज किसके नसीब जानेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी, दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों समेत सब रंग बिरंगी सज बनाए दरबार में आ बिराजे। उम्मीदवारों की कलेजे धड़क रहे थे। सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाचो, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम ही है, और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुँच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल, उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। यानी यहाँ पर हमने देखा कि जो घोड़े सुजान सिंह जी थे, उन्होंने दीवान के पद के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और उनमें से उन्होंने उस युवक को चुना, पंडित जानकीनाथ जी को, क्योंकि उनके अंदर दया भाव थी, दया और धर्म थी लोगों के प्रति। तो उन्हें लगा कि ये गरीब लोगों की सहायता करेंगे, इसीलिए उन्होंने उनको दीवान के पद के लिए चुना। तो बच्चों, आज ये हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।